लिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग व लिंग के भेद। लिंग एक तरीके से नर और मादा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ आप एग्जाम्पल देखिए और समझ जाएंगे आप। पुल्लिंग वो होते हैं जो नर के लिए, मेल के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि मेल है, पुरुष है, तो ये पुल्लिंग होगा। अध्यापिका शामपट पर लिख रही हैं, तो अध्यापिका ये मादा है, तो ये स्त्रीलिंग कहलाएगा। इसके बाद और एग्जाम्पल देखिए, पिताजी टीवी देख रहे हैं। अब पिताजी क्या हैं? पुरुष हैं, तो ये क्या हुए? ये हुए पुल्लिंग। माँ पूजा कर रही है, माँ स्त्री है, तो ये हुए स्त्रीलिंग। और लड़का खेल रहा है, जो लड़का है वो पुरुष है, तो ये क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। लड़की पढ़ रही है, ये मादा है, यानी कि ये स्त्री वर्ग में आती है, तो ये स्त्रीलिंग कहलाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? नर अर्थात पुरुष जाति। नर नहीं समझ में आता तो पुरुष या मेल अगर आपको समझ में आता, वो याद रखिए, को पहचान करने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जिससे आपको ये पता चले कि ये मेल है या फीमेल है, नर है या मादा है, स्त्री है या पुरुष है। जैसे भी आपको समझ में आ रहा है वो शब्द याद रख लीजिए। पहचान करने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, लड़का, चिड़ा, बकरा, ये सारे नर हैं। हम ये कह सकते हैं ये सारे पुरुष हैं। ये भी कह सकते हैं ये सारे मेल हैं। तो ये सब क्या हुए? ये हुए पुल्लिंग। बात क्लियर हो गई ना आपको? अब इसके बाद हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग जिससे हमें मादा होने का, स्त्री जाति की पहचान हो, या ये कहीं फीमेल का पता चले, तो ऐसे स्त्री जाति की पहचान करने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, शेरनी, लड़की, चिड़िया, बकरी। इन शब्दों को देख के आप क्या सोचेंगे? आप ये समझेंगे ना आप ये कि ये सब के सब हमें क्या बता रहे हैं कि ये सब स्त्रीलिंग हैं, तो इसलिए ये सब कहलाएंगे स्त्रीलिंग। अब चलिए और उदाहरण देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बंदर है, तो बंदर क्या हुआ? नर हुआ, ये पुल्लिंग है। अब बंदरिया, ये मादा हुई, तो ये स्त्रीलिंग है। इसके बाद ऐसे ही मुर्गा, ये नर है या तो या फिर कहो कि ये मेल है, और मुर्गी मादा है, तो ये स्त्रीलिंग हुई। और भी इसी तरीके यहाँ पर घोड़ा, ये पुल्लिंग है, घोड़ी स्त्रीलिंग है। दूल्हा पुल्लिंग है और दुल्हन स्त्रीलिंग है। देन दादा, ये पुल्लिंग है, दादी स्त्रीलिंग है। चूहा, ये क्या है? ये है पुल्लिंग। चुहिया, ये है स्त्रीलिंग। राजा, ये है पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग। गुड्डा पुल्लिंग और गुड़िया स्त्रीलिंग। आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना? अब चलिए कुछ अभ्यास करते हैं, मैं देख तो लूँ कि आपको कितना समझ में आया। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं, सो इट इज़ राइट। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है कौन सा? लड़की, ये नहीं है। गुड़िया, ये नहीं है। हंस है, तो यहाँ हम राइट टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो तोता, गाय, गाय है, मतलब ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे नहीं हम टिक करेंगे, हम करेंगे इसको टिक करेंगे। और ये जो राजा है, ये तो पुल्लिंग ही है, तो ये नहीं होगा, तोता भी नहीं होगा। और चलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखे हुए हैं, एक साइड में पुल्लिंग है, एक साइड में स्त्रीलिंग है, हमें इन्हें मैच करना है।
चिड़ा की स्त्रीलिंग क्या होगा? चिड़िया। बकरा का बकरी, शेर शेरनी और मुर्गा मुर्गी। अब ये हम यहाँ पर देखते हैं, हमें बदलने हैं यहाँ पर। तो चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा? चूहिया। ये स्त्रीलिंग हुआ। अब बूढ़ा, तो बूढ़ा का क्या बनेगा? बुढ़िया। ऐसे ये इसका स्त्रीलिंग हुआ। अब अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापिका का बनेगा अध्यापक। ये पुल्लिंग हुआ। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है, चित्र देखकर उसके नीचे नाम लिखिए, साथ में ये भी बताइए वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर ये क्या बना हुआ है? ये बनी हुई है यहाँ पर चिड़िया। तो चिड़िया क्या थी? चिड़ा होता है ना पुल्लिंग। चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर ये क्या बना हुआ है? ये है लड़का। तो लड़का क्या हुआ? पुल्लिंग। ये क्या है? बैल। बैल भी पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग है ये भी। अब ये क्या है? ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है भाई? घोड़ा। घोड़ा क्या होगा? पुल्लिंग। ये क्या है? स्त्री। स्त्री भी कह सकते हैं, स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं। तो ये तो स्त्रीलिंग ही होगा। अब ये क्या है? बंदर। बंदर कहलाएगा पुल्लिंग। अब ये यहाँ पे क्या बना हुआ है? हाथी। नहीं, हाँ हाथी है ये। हाथी भी पुल्लिंग होगा। और ये क्या है? औरत। इसने तो सिर पे वो लगाया हुआ है, ये परी। हाँ देखो देखो, इसके सिर हेड के ऊपर ये लगा हुआ है, तो इसलिए ये परी होगी। परी भी कह सकते हैं इसको। रानी, चलो रानी मान लेते हैं क्योंकि इसके हाथ में छड़ी नहीं है ना। रानी। तो ये होगी स्त्रीलिंग। तो ऐसे आपको पहचान करके इनको लिखना था। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है अच्छे से कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, कौन से पुल्लिंग होते हैं। अब आप कभी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।